आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you all a podcast series on STEM popularization. That is, science, technology, engineering, mathematics and medicine. Supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, the Government of India. Program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Farzeen Sultan. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। इस बड़ी सी दुनिया में जब हम अपने आसमान को देखते हैं तो हर एक सितारा हमें अपनी रोशनी से एक नई कहानी सुनाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सितारे किस प्रकार के होते हैं और किस तरीके से अपने जीवन का सफर तय करते हैं? नमस्कार, पिछली कड़ी में हमने सुना था एरीज यानी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज में साइंटिस्ट एफ के पद पर कार्यरत डॉक्टर जीवन पांडे जी को। और आज की इस कड़ी में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और थोड़ी सी वृद्धि और करेंगे हमारे सितारों के बारे में ज्ञान को लेकर। सबसे पहले जानेंगे सर की ये रिसर्च ग्लोबली कॉमन मैन और स्टेम के लिए कैसे यूजफुल है और उनकी पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट रिसर्चेस के बारे में। मेरा ब्रॉड एरिया में एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स करता हूँ। एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स जहाँ बात आती है तो एक तो प्लेनेटरी साइंस आता है, प्लेनेट के बारे में आप स्टडी करते हैं। अर्थ भी अपना प्लेनेट है, लोग अर्थ साइंस भी करते हैं। दूसरा आता है कि बियॉन्ड द प्लैनेट्स यानी स्टार्स आए, यानी हमारी गैलेक्सी के बारे में। एक हमारी गैलेक्सी के बाद बियॉन्ड द गैलेक्सी आती है, क्योंकि अगर मैं गणना करूँ हमारे पास जो गैलेक्सी है मिल्की वे की तरह जो हमारी गैलेक्सी, इसी तरीके से लगभग 10⁻11 यानी 10⁻11 मतलब 100 अरब गैलेक्सी इस तरीके से होंगी जो भी नोन है, पता ही नहीं हमको। और हमारा जो यूनिवर्स है उसी अभी तक की अध्ययन के हिसाब से फैल रहा है, और वो कांस्टेंट गति से नहीं फैल रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये सारे पता चल, एक दिन के अध्ययन से ये सारी चीजें नहीं पता चलती हैं। आप लाइफ लगा देते हो ये सब कंक्लूजन निकालने के लिए। इवन देन मेरी एक लाइफ गई, कुडंट गेट द एनीथिंग, तो रेस्ट लोग आएंगे वो अपना निकाल देंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे। दैट इज एक कंट्रीब्यूशन रहना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सन की बात करूं, जैसे मैंने अभी आपको एक स्टेटमेंट दिया था, एक दिन की रिसर्च यानी बेसिक रिसर्च अगर आप कर रहे हैं, एक दिन मैंने कहा कि आज मैंने चलो कुछ डिस्कवर कर लिया है, इमीडिएटली वो अप्लीकेबल नहीं होगा। तो रिसर्च के लिए आपको वो डिस्कवरी होगी, आपको नोबेल अवार्ड मिल जाता है। अभी एआई में नोबेल अवार्ड मिला था आपको, तो आज की एआई वो आज से तो नहीं कर रहे हैं, इस अराउंड 50 ईयर्स आज इम्प्लीकेशन हो रहा है। कंसेप्ट तो तब आ गया था, रिसर्च कंटिन्यूस चलती रहती है, हम कैसे करें जब आपका हाई कंप्यूटिंग आ गया, सब कुछ आ गया। इसी तरीके से जब एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स जैसे जिस एरिया में रिसर्च कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं सन पर रिसर्च, सन जैसे तारों पर रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे मदद मिलेगी कि सन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। क्वाइट पॉसिबल है अगर मेरे पास इतना डेटा हो जाएगा कि फ्यूचर में सन कैसा बिहेव करेगा, अगर ये मुझे पता चल जाता है फ्यूचर में सन बिहेव कैसा करेगा, क्योंकि सन में जो एक्टिविटीज होती है ना हमारे अर्थ को डायरेक्टली रिलेट करती है। आपने सुना होगा कभी सोलर फ्लेयर्स हो जाता है, तो इतनी एनर्जेटिक सोलर फ्लेयर्स हो जाते हैं, वो क्या करती है, अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर को इफेक्ट करती हैं और हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को डैमेज कर लेती हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि वो होने वाला है, अनप्रेडिक्टेबल। इसको प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम एक हमारी जो रिसर्च है, अब हमने क्या किया कि रिसर्च हम सन के तरह के तारों को ले लेते हैं, चले, और सन का जो रोटेशन पीरियड है 24 घंटा है, 24 अराउंड 27 आवर्स। इस तरीके से हम लोग, और भी सन का रोटेशन पीरियड 27 डेज है, नॉट, तो दैट इज 27 डेज। हम तारों को क्या लेते हैं, डिफरेंट रोटेशन पीरियड में लेते हैं, हम उसकी स्टडीज करते हैं, और सन जैसे तारे भी लेते हैं, कैसे वो इवॉल्व हुए होंगे। अगर हमें एक सैंपल मिल गया इतना, आजकल अब हम एआई है हमारे पास, हम उस एआई को अप्लाई करें तो देखते हैं कि सन में क्या होने वाला है, which is directly related to the general public। तो इसके लिए मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि हमें डेटा की जरूरत है। वी नीड अ लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन। एआई तभी आपका सक्सेसफुल होगा जब आपका डेटा है, इनपुट डेटा तो चाहिए हमको।
तो लॉट ऑफ डेटा, लॉट ऑफ स्टडी यू वांट टू डू दैट। तो इसी तरह की जो मेरी स्टडी है, मेरा मेन एम है स्टडी द फर्स्ट टाइप ऑफ द स्टार सच दैट यू कैन टेक द इवोल्यूशन ऑफ द सन। पास्ट हो गया जो हो गया, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ द सन, दैट कैन बी स्टडीड विद दिस। दैट इज डायरेक्टली सन मतलब आप डायरेक्ट इज आवर लाइफ। हमारा जो फ्यूचर रिसर्च एरिया, जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर रहे हैं जो हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ, जिसको हम बोलते हैं। स्पेक्ट्रोग्राफ मीन्स जो लाइट आ रही है स्टार से, उसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्पर्स कर दे रहे हैं। डिस्पर्स ऐसा कर रहे हैं कि लगभग में 0.1 एंगस्ट्रॉम की, जो 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर, अगर 1 मीटर को हम 1/10⁻10 करें तो उसको हम 1 एंगस्ट्रॉम बोलेंगे। तो हम उस पोजीशन से लाइट को हम तोड़ रहे हैं, डिस्पर्स कर रहे हैं। तो उससे हमें क्या पता चलेगा, हमें एलिमेंट्स पता चलेंगे वहाँ क्या है, केमिकल कंपोजिशन पता चलेगा। तो केमिकल जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम का पता ही नहीं था, जैसे हीलियम सन पे पहली बार पता था, देन इट केम टू द अर्थ। सिमिलरली बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉस्मिक ओरिजिन इस तरीके से हमको मिले। सो न्यू एलिमेंट, इनका ओरिजिन कहाँ से, इन एलिमेंट्स का ओरिजिन है कहाँ, यहाँ पर है तो आए कहाँ से, तो इस किस एनवायरनमेंट में पैदा होते हैं। ये स्टडी मेरा एक इम्पॉर्टेंट है आगे की ओर। सर की इस रिसर्च में इंडिया ग्लोबली कहाँ रैंक करती है और इंडिया के कंटेम्प्रेरी और कम्पिटिटिव कौन कौन सी कंट्री हैं, आइए जानते हैं। एज फार एज कंपटीटर की बात करूंगा तो मैं कंपटीशन नहीं करता। कंपटीशन बिकॉज इट्स जॉइन द हैंड एंड डू द बेटर थिंग्स। रिसर्च के एरिया में यही होता है कि कंपटीशन करके तो कुछ होना नहीं है, बट हम जॉइन द हैंड एंड डू द बेटर थिंग। हम कोलैबोरेट करते हैं, तो कोलैबोरेट विद द डिफरेंट कंट्रीज ऑल ओवर द यूरोपियन, अमेरिकन एंड अदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जापानीज, कोरियंस। हम ये सब लोग कोलैबोरेट करते हैं। इवन जो वो जानते हैं वो हमसे शेयर करते हैं, जो हम जानते हैं उनसे शेयर करते हैं, सो दैट वी कैन गेट द बेटर थिंग्स फॉर द ह्यूमन बीइंग, फॉर द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। इंडियन इंडस्ट्री इस रिसर्च से कैसे एसोसिएटेड है, आइए इसके बारे में जानते हैं। इंडस्ट्री, माय डिमांड है, जैसे मैंने आपको बोला, अभी एक एग्जांपल मैंने दिया, मेरा डिमांड है वेवलेंथ का 1/10⁻10⁻10 मीटर का मुझे मेजरमेंट करना है। ये चैलेंज है इंडस्ट्री के लिए कि आप ऐसा कैसे लेके आओगे, क्योंकि मैं लैब नहीं खोल सकता हूँ इधर, क्योंकि मेरा एक दिस इज यूनिक इंस्ट्रूमेंट फॉर मी ओनली, राइट। तो एक इंडस्ट्री पे जाना पड़ेगा मेरे को। इंडस्ट्रियल थिंग्स इस केस में बहुत हेल्प करते हैं और उनके लिए चैलेंजिंग हो जाता है कि नहीं, इस तरह की चीजें मुझे इस डिमांड को फुलफिल करना है। तो वो डिमांड फुलफिल करने के लिए हम इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करते हैं। वन थिंग इज दिस, लेट मी कम टू द अनदर थिंग्स. Another thing, I am telling to you that if you are able to predict the sun, it will be helpful to each and every person, not only the industry. Industry will switch off their things. जब इस तरह से कोई एक फ्लेयर हो रही है और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो रहा है, फेल होने से पहले उसको स्विच ऑफ कर दो, बच जाएगा. So that will be quite helpful to in future. अब जानेंगे इनके आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स और जर्नल्स के बारे में. Long back when I was a student, एक यंग एस्ट्रोनॉमर अवार्ड होता है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो दे हैव गिवन मी द यंग एस्ट्रोनॉमिकल अवार्ड फॉर स्टडिंग ऑन द एनर्जेटिक इवेंट्स in the universe. We call the gamma ray burst. Later on, when you go to the meetings, and I was also recognized, my work was also recognized in one of the Cambridge workshop in the USA, and of course Indian Academy of Sciences has given me some best reviewer award as well. These are the few recognitions, and as far as the publication concerns, so I have published more than 150 papers now, so which are in the different international journal of recognition, the top international journal of the recognition. तो मेरा अगेन फ्यूचर, मेरा एरिया है कि टू वर्क ऑन इट, कि हम अर्थ जैसा प्लेनेट को ढूंढें. ये अर्थ जैसा प्लेनेट को ढूंढने के लिए हमें सिमिलर मॉलिक्यूल्स ढूंढने होते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स जिसको हम बोलते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, वाटर है, कि ऐसे मॉलिक्यूल्स हम ढूंढ पाएंगे नहीं पाएंगे. अभी टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस है इधर के. ये पॉसिबल है, दूसरा यूनिवर्स, दूसरा सोलर सिस्टम हो सकता है इम्पॉसिबल नहीं है. ये ऑलरेडी डिस्कवर हो चुके हैं. 5000 में आपको बता रहा हूँ नंबर, अभी ज़्यादा बढ़ गया होगा. लेकिन DST has forced me to think about the other people as well, because मैं अभी तक तो मैं सोच रहा कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो मेरे कंटेम्प्रेरी जान रहे हैं ओनली, यानी मेरे लोग हैं जो साइंस कर रहे हैं वही जान रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ. इफ जनरल इट कम्स टू द जनरल पब्लिक, इट्स ग्रेट थिंग एक्चुअली, एंड थैंकफुल टू द DST to do that. थैंक यू वेरी मच. अभी आपने सुना हमारा ये खास कार्यक्रम. हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा. अब मुझे दीजिए अनुमति. नमस्कार.